दोस्तों आज की कहानी है भाभी शोले में मिर्ची कम है। दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। पता नहीं कैसी बहू मिली है, सारा दिन धीरे धीरे काम करती रहती है, एक काम करने में 6 घंटे लगाती हैं। मेरी बेटियों को देखो कितने जल्दी काम करती हैं। सुषमा जी अपनी बहू नीति पर चिल्ला रही थी और नीति चुपचाप बिना कुछ बोले अपना काम करने में व्यस्त थी। उसे देखकर लग रहा था जैसे उसने कुछ सुना ही नहीं। सुषमा जी को पहली 2 बेटी और तीसरे नंबर पर एक बेटा दीपक है। तीनों बच्चों की शादी हो चुकी है। दोनों बेटियां ससुराल में कम मायके में ज्यादा नजर आती हैं और बहू नीति अपने ससुराल में अभी भी बेगानी सी बनकर ही रहती हैं, क्योंकि सुषमा जी अपनी बेटियों के आगे बहू को कुछ समझती ही नहीं है। वो बस अपनी बेटियों की तारीफ करती रहती हैं। दोनों बेटियों के बार बार मायके जाने से घर का काम भी बड़ा रहता है और सुषमा जी के भाव भी बड़े रहते हैं। नीति ये सोचकर सब कुछ चुप साप सुनती रहती कि कभी न कभी तो दीदी लोग अपने ससुराल में रुकेगी और मम्मी जी को उसकी अहमियत पता चलेगी, पर ऐसा कुछ हो नहीं रहा था। जब भी कोई ननद अपने ससुराल जाती तो अपनी सास द्वारा सताए जाने का बहाना बनाकर 1 महीने में ही वापिस आ जाती। छोटी नंद जब प्रेग्नेंट हुई तो ये बहाना करके मायके में ही बनी रही कि मुझे ससुराल में ऊपर वाला कमरा दिया गया है तो बार बार चढ़ने उतरने में दिक्कत होती है और मुझे पूरे घर का काम भी करना पड़ता है, इसलिए मैं यहीं रहूंगी अपनी माँ के पास। और माँ ने भी ये बोलकर बड़े प्यार से उसे रख लिया कि माँ के होते हुए मेरी बेटी इतना कष्ट क्यों उठाए, मैं करूँगी अपनी बेटी की सेवा। पर असल में माँ ने तो सिर्फ डायलॉग मारा था। पानी से लेकर जूस तक की सेवा करनी तो नीति को पड़ती थी, लेकिन ऐसा भी कब तक चलता। आखिर चुप रह कर काम करती नीति के अंदर भी अपनी सास और नंदों के गलत व्यवहार ने एक सिंगारी सुलगा दी थी। एक दिन नीति ने बड़े प्यार से सभी के लिए छोले बनाए। उसने खुद शक कर देखे सारे मसाले एकदम सही थे जैसा सभी घर वाले खाते थे। तभी बड़ी नंद ने आकर सखे और नमक कम है भाभी थोड़ा और डाल दीजिए बोलकर चली गई, पर नीति शक चुकी थी तो उसने नहीं डाला। तभी छोटी नंद आकर बोली, भाभी इसमें मिर्ची कम है थोड़ी और डाल दीजिए। नीति ये सब सुन अंदर तक सुलग गई, पर अपनी आदत अनुसार बिना कुछ बोले अपना काम करती रही। खाना बनाकर टेबल लगाई और सभी को बुला लिया खाना खाने के लिए। बड़ी ननद ने पहला निवाला मुंह में डाला और गंदा सा मुंह बनाकर वैसे ही निवाला बाहर निकालकर दांत पर दांत रख मिस मिसा की बोली, भाभी मैंने थोड़ा नमक डालने को बोला
था, इतना नहीं कि खाते न बने। आपने तो लगता गुस्से में पूरा डिब्बा हो उड़ेल दिया। तभी सुषमा जी भी गुस्से में बोली, 3 साल हो गए शादी को, अभी तक खाना बनाना नहीं सीख पाई। माँ के यहाँ से तो कुछ सीख कर नहीं आई थी, अभी यहाँ पर मेरी बेटियाँ सिखा रही हैं तो सीख नहीं पा रही। मेरी बेटियों को देखो, सब कुछ आता है, कोई किसी काम में कमी नहीं निकाल सकता। खाना तो इतना अच्छा बनाती हैं कि उंगलियां चाटते रह जाते हैं सभी लोग। अब नीति की सहन शक्ति ने जवाब दे दिया तो वो भी गुस्से में बोली, जब आप कि बेटियां इतने कमजोर हैं तो काम के डर से ससुराल छोड़ यहाँ क्यों पड़ी रहती हैं, जैसे इनकी सास इन्हें परेशान करती हैं वैसे ही आप भी मुझे करती हो। पर मैं ससुराल छोड़ मायके नहीं गई, क्योंकि मेरी माँ ने मुझे सिखाया है कि काम करने से कभी डरना नहीं चाहिए। और आपकी बेटियां कितना अच्छा खाना बनाती हैं ये मुझे कैसे पता होगा। मेरे सामने तो इन्होंने कभी शायद तक नहीं बनाई। आपको अपनी बेटियों का खाना ही पसंद है तो इन्हीं से बनवा लीजिए। मुझे अपने हाथ का खाना बहुत पसंद है, इसलिए मैं यही खा लेती हूँ। और अपनी थाली लगाने लगी। फिर कुछ याद आते ही दोनों नंदों की तरफ मुंह कर बोली, और हाँ दीदी, आपने कहा था मुझसे नमक मिर्ची और डालने के लिए, पर मैं पहले ही सोले सक चुकी थी, इसलिए मैंने कुछ डाला नहीं था जो आपको ज्यादा लगने लगे। इतना बोल नीति अपनी थाली लेकर अपने कमरे में चली गई। यहाँ डाइनिंग टेबल पर एक खामोशी पसर गई। सुषमा जी और उनकी दोनों बेटियां आश्चर्य से कभी बहू का कमरा कभी शोले देख रही हैं और सोच रही हैं कि कभी कुछ न बोलने वाली बहू आज सच्चाई का ऐसा आईना दिखा गई कि उसमें अपना ही चेहरा देखते नहीं बन रहा। आखिर मैं ही तो अपनी बेटियों की हर गलती में साथ देती आई हूँ, पर अब नहीं, मुझे अपनी बेटियों को उनकी गलती का एहसास करवाना ही पड़ेगा। पर उससे पहले बहू से बात करना जरूरी है। सोचते हुए सुषमा जी उठ कर बहू के पास जाने लगी तो पीछे से दोनों बेटियों ने आवाज दी, मम्मी जी आप उसके पास क्यों जा रही हो? वो इतना मुंह सलाकर गई हैं, वही आएगी आपसे बात करने। तो सुषमा जी ने एक लंबी सांस लेकर कहा, नहीं बेटा, आज मैं खुद जाऊंगी उसके पास। आज मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। तुम्हारी माँ बनने के चक्कर में मैं अपनी बहू की सास तो बन ही नहीं पाई। बहू से माफी मांग, अब से उसकी अच्छी सास बनने की कोशिश करूंगी। और तुम लोग भी अगर अपनी इज्जत चाहती हो तो अपने ससुराल में जाकर मेरी बहू की तरह अच्छी बहू बनने की कोशिश करो और मन लगाकर अपने सास ससुर की सेवा करो। और सुषमा जी चली गई माफी मांगने अपनी बहू से। सुषमा जी की दोनों बेटियां भी समझ गई कि अब यहाँ उनकी दाल नहीं गलने वाली, तो वो भी अपने ससुराल जाने की तैयारी करने लगी। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।